ओम शांति। आज हम 31 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि तुमको देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आधा कल्प से तुम देह अभिमानी बनते आए हो, अब तुमको देही अभिमानी बनना है। और आज बाबा ने बताया कि पवित्रता से ही सुख और शांति मिल सकती है। पवित्रता से तुम जितना चाहो सुख और शांति ले सकते हो। बाबा कहते कि इस समय तुम आत्मा निश्चय करके जो बाबा से योग लगाते हो तो तुम नई दुनिया में राज्य भाग्य पाते हो, और तुम इस समय देही अभिमानी बनने की मेहनत करते हो, जो कि बहुत बड़ी मंजिल है। और आज बाबा ने वरदान में बताया कि कोई भी बात होती है तो ये सोचो कोई नई बात नहीं है, अनेक बार हमने इन बातों को फेस किया है। तो बाबा कहते तुम हलचल में नहीं आओगे। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, इसलिए जरा भी गफलत न करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। प्रश्न है, बाप के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है, उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? उत्तर है, बाप के पास पवित्रता सुख शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है। क्योंकि बाबा हमको पवित्रता सुख शांति का ही वर्षा देते हैं ना, तो बाबा का भंडारा इन चीज़ों से भरपूर है। स्थायी सुख व शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की ज़रूरत नहीं है। पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। बाबा कहते पवित्रता जहाँ होगी वहाँ सुख शांति अपने आप आएगी। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। तो बाबा कहते पवित्र बनने से सारे भंडारे अपने आप भरपूर हो जाएंगे, सुख भी मिल जाएगा और शांति भी मिल जाएगी। बाप आते ही हैं बच्चों को पवित्र बनाने, वह है एवर पवित्र। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे सुन रहे हैं। यह बच्चों की आत्माएं कहती हैं, अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना है, न कि परमात्मा। बाबा कहते कि अब बाबा ने पाठ ही हमको कौन सा पढ़ाया है कि तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो बाबा कहते तुमको यही पाठ पक्का करना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, इसे उल्टी गंगा कहा जाता है ना। आत्मा सो परमात्मा, भाई आत्मा परमात्मा थोड़ी ना है। बाबा कहते आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। अब बाप समझाते हैं इतना समय तुम सब देह अभिमानी बनते आए हो, अब देही अभिमानी बनो, है ना। आधा कल्प से हम अपने आप को क्या समझते आए, हम एक शरीर हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अब तुमको अपने को आत्मा समझना है, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। यह शिक्षा मिलती है वापस घर जाने लिए। फिर सतयुग में तो है तुम्हारी प्रारब्ध, जब यहाँ तुम देही अभिमानी बनते हो और बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हो, फिर जाकर ज्ञान की प्रारब्ध का पाठ बजाते हो। बाबा कहते हैं अभी तुम ज्ञान ले रहे हो, आत्मा समझने की प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर तुमको फल मिलेगा सतयुग में जाके। वहाँ तो देह अभिमान व देही अभिमानी का प्रश्न ही नहीं है। इस समय तो मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा है। बाबा कहते हैं मनुष्य तो इस ज्ञान को नहीं जानते ना, बिल्कुल ही मूझ गए हैं। सन्यासियों ने कहा कि हम तुम सब परमात्मा हैं, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, इससे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। वो लोग तो इसको भावना समझते हैं, परंतु सबकी भावना तो एक जैसी नहीं होती। एक ही घर में बाप बच्चे की भी भावना एक जैसी नहीं रहती। कहाँ कहाँ देखो बच्चे बाप को भी मार डालते
क्योंकि घोर अंधियारा है, सब पतित हैं। बाबा कहते हैं कि अज्ञानता का अंधेरा फैला हुआ है, 5 विकार बढ़ गए हैं, तो रिश्ते नातों का भी ख्याल नहीं रहा है कलयुग में। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम राजा रानी बनते हो। तो बाप बच्चों को बार बार कहते हैं देही अभिमानी बनो। बार बार बाबा बच्चों को क्या कहते हैं कि आत्मा की प्रैक्टिस पक्की करनी है। ऐसे समझो मुझ आत्मा को परमात्मा बाप अपना परिचय देकर पढ़ा रहे हैं, हमारे संस्कार बदला रहे हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। अब संस्कार ले जाने वाली कौन है? आत्मा के साथ कौन जाता है? जब शरीर छोड़ती है आत्मा तो कौन जाता है? संस्कार ही तो साथ में जाते हैं। बाकी धन दौलत तो आत्मा नहीं लेके जाती अपने साथ। बाबा अभी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे, यह हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता। भल पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, परंतु कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियां कहती हैं बाबा यह सितम सहन करूंगी। जैसे दुख के समय मुख से निकलता है ना, हाय राम हे प्रभु, तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण फिर बाबा को याद करते हो, बाबा हम दुख से कब छूटेंगी, हमको बहुत मारते हैं, है ना। कई बार कुछ आत्माओं पे, विशेषकर कन्याओं पे और या माताओं पे ज्ञान में चलने में पाबंदी लगती है। मतलब घर वाले समझते नहीं ज्ञान को, तो दिक्कत होती है उनको ज्ञान में आने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चे फिर बाबा से कहते हैं कि हम कब दुख से छूटेंगे। गीत में भी कहते हैं कितने भी मार पड़ेगी, बाबा आपकी याद नहीं कभी भूलेंगे। हमको तो बाबा का ही बनना है, बुद्धि का योग उनसे जोड़ना है, यह है सब समझ की बात। एक दिन यह सितम भी मिट जाएंगे। बाबा कहते कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको घर वाले भी तंग करना बंद कर देंगे, सितम सारे ख़त्म हो जाएंगे, सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और तुम बाबा के बन जाओगे। कुछ तो ज़रूर सहन करना पड़ता है, यह सब ड्रामा में नूद है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, यह गीत भी देखो पहले से ही बना हुआ है, जिसका अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं। तुम्हारे शास्त्र जैसे कि यह रिकॉर्ड बन गए हैं। सब कहते हैं ऐसे तो कहाँ भी नहीं होता जो रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए। यह तो फिल्मी रिकॉर्ड्स हैं, परंतु यह बाबा ने बनवाए हैं। तुम बच्चों को इस पर समझाना चाहिए। जो भक्ति मार्ग के जो मुरली में गीत बजता है भक्ति मार्ग का, तो उस गीत के ऊपर जो है बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। तो उन गीतों की बाबा बात कर रहे हैं। हमको पावन तो ज़रूर बनना है, बाप के फरमान पर चलना है। मनुष्य तो जानते नहीं, वह तो शिव शंकर को भी मिलाकर एक कर देते हैं। श्री कृष्ण भी भगवान है, वह तो हाजिरा हजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है ना। बाबा कहते मनुष्यों को ज्ञान नहीं है, वो तो शिव और शंकर को भी एक समझ लेते हैं और कृष्ण को भगवान समझते हैं और कहते हैं जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण। और राधे के पुजारी फिर कहेंगे जिधर देखो राधे ही राधे हैं। साईं बाबा के भगत होंगे तो कहेंगे जिधर देखो साईं बाबा। कितना अंधियारा है, माना कितनों को भगवान मान लिया है तो भावना बैठ गई है। जो जिसको मानता है, राधा को मानने वाला होगा तो क्या समझेगा, जिधर देखता हूँ राधा ही राधा दिखती है। कृष्ण को मानने वाले होंगे तो क्या कहेंगे, जिधर देखते हैं कृष्ण ही कृष्ण है। तो बाबा समझा रहे हैं कि घोर अंधियारा है, असली जो परमात्मा है उसको पहचान नहीं रहे। यह फिर भी होना ही है, बना बनाया ड्रामा है। तुम कहते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, तो कहते हैं तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा है जो विनाश करा देते हैं।
हम कहते हैं शांति हो जाए, तुम फिर विनाश कराते हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम तो है ना, यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों से। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्राह्मण ठहरे, वह हद के यज्ञ रचते हैं सेठ लोग, उसमें रुद्र यज्ञ नामी ग्रामी है। वह उसमें ज्ञान का अक्षर नहीं लगाते हैं। यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, उनको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा कहते, अब बाबा यज्ञ के ऊपर समझा रहे हैं। बाबा कहते जो दुनिया में यज्ञ होते हैं उनके नाम के आगे ज्ञान नहीं लगा सकते। लेकिन जो ये बाबा का काम चल रहा है ज्ञान सुनाने का, पतित आत्मा को पावन बनाने का, इस यज्ञ का नाम क्या है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ है। क्योंकि परमात्मा शिव बाबा, जिसको रुद्र भी कहते हैं, उन्होंने ज्ञान यज्ञ शुरू किया। तो बाबा कहते, बाबा ने समझाया है ज्ञान से ही तुम्हारी सद्गति होती है, वहाँ इस ज्ञान की दरकार नहीं। अभी जो बाबा ने यज्ञ रचा है, बाबा जो हमको ज्ञान सुना रहे हैं, उससे ही आत्माओं की सद्गति होती है ना। सतयुग में तो बाबा कहते ज्ञान नहीं रहेगा। यह तो समझने की बात है ना। बाप बैठ ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं रथ पर रथी बैठे थे। यह शरीर रथ है ना, हर एक रथ में रथी आत्मा है, इसमें भी इनकी आत्मा है। अब बाबा बता रहे हैं कि मैं आकर इस रथ में बैठता हूँ, मतलब रथ माने शरीर में, ब्रह्मा के शरीर में। परंतु बाबा कहते हैं मैं रथ का लोन लेता हूँ। जैसे मकान लेते हैं तो धनी भी रहता है और लेने वाले भी रहते हैं। यहाँ यह रथी बन बाबा आते हैं, कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूँ, है ना। बाबा शिव बाबा क्या कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के शरीर का लोन लेता हूँ, इस रथ का लोन लेता हूँ। जैसे इस दुनिया में कोई किराएदार आता है तो किराए पे कोई मकान कमरा ले लेगा, तो उस मकान में मकान मालिक भी रहेगा, किराएदार भी रहेगा। ऐसी बाबा कहते मैं इनके तन में आता हूँ तो इनके तन में इनकी आत्मा तो रहती ही रहती है, और मैं भी बाजू में जाके बैठ जाता हूँ। ऐसे और कोई कह ना सके। यह सब पॉइंट्स समझाई जाती हैं धारणा के लिए। हमारा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कलप कलप संगम युगे, एक अक्षर की भी भूल करने से कितने अवतार कितने नाम लिख दिए हैं। अभी बरोबर कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, राजयोग सीख रहे हो, भविष्य में राजा रानी पद पाने लिए। बाबा कहते हैं अभी तुम क्या कर रहे हो, ज्ञान योग सीख रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। किसके लिए, नई दुनिया में राजा रानी बनने के लिए। यहाँ तो करोड़पति पद्मपति हैं, इनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब अचानक ही आएंगी। पिछाड़ी में विनाश तो होना ही है। ढेर के ढेर बॉम्ब्स सबके पास हैं, वह ऐसे ही समुंदर में थोड़े ही फेंक देंगे। यह तो उन्हों की लाखों करोड़ों की मिल्कियत है। यह ना बने तो विनाश कैसे हो, एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे। बाबा कहते कि यह विनाश का टाइम है ना। तो नेचुरल कैलामिटीज़ भी आएंगी और बम भी गिराएंगे। बाबा कहते इतने ऐसे ऐसे बम बनाए हुए हैं, वो सिर्फ रखने के लिए थोड़ी ना बनाए हैं, समुंदर में गिराने के लिए थोड़ी ना बनाए हैं। बाबा कहते उनसे ही तो विनाश होता है। तो बाबा कहते सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। सबकी जो बड़े बड़े साहूकार हैं, धन संपत्ति है, सब मिट्टी में मिल जाएगी। बाबा कहते कुछ नहीं रहने वाला। ऐसे नहीं जख्मी होकर दुख भोगते रहेंगे। अब देखो बाबा क्या कह रहा है कि यूँ नहीं होएगा कि जैसे बम गिरेंगे लोग जख्मी हो जाएंगे, जल जाएंगे, फिर दुखी होते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। नहीं, बाबा कहते एकदम विनाश हो जाएगा, तुरंत आत्मा शरीर छोड़ देगी। चीज़ ही ऐसी बनती है जो फट से खलास हो जाएंगे। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश, यह तो क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग में रहने वालों को लायक बना रहे हैं। पवित्र बनने वालों के आगे सब नमन करते हैं। अब बाप भी कहते हैं पवित्र बनो, अभी तुम्हारी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। बाबा कहते
कि तुम्हारी आत्मा के पंख टूट गए हैं, बाबा ही आकर देते हैं। तुम उड़ेंगे कैसे? जितना ज्ञान योग बल की धारणा करेंगे तो पंख आ जाएंगे। अब आत्मा के पंख कौन से टूट गए हैं? मतलब मन के ऊपर बंधन आ गए हैं इतने सारे, है ना, आत्मा हल्की नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब तुम ज्ञान योग करोगे, बाबा का ज्ञान लोगे, योग लगाओगे तो पंख मिल जाएंगे, फिर से आत्मा फरिश्ता बन जाएगी, उड़ने लग जाएगी। राजधानी लेना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते भाई बाबा का वर्षा लेना इतना आसान काम भी नहीं है। मुख्य बात है अहम आत्मा, यह है मेरा शरीर। अहम आत्मा है ही शांत स्वरूप। शांति के लिए धक्का खाने की ज़रूरत नहीं। एक कहानी बताते हैं ना, रानी के गले में हार पड़ा था लेकिन वह बाहर में ढूंढ रही थी। तुम रानियां हो, शांति के लिए जंगलों में जाने की दरकार नहीं, है ना। बाबा बता रहे हैं कि आत्मा का धर्म ही शांति है ना। तो शांति के लिए जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ तो है ही माया का राज्य, यहाँ शांति हो नहीं सकती। कोई कहते हैं हमको फलाने से शांति मिले, परंतु वह तो है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख अथवा शांति। हम हमको तो अविनाशी चाहिए ना। तुम बच्चों को चाहिए स्थायी शांति। पवित्रता से शांति सुख जितना चाहिए उतना लो। बाबा कहते इस दुनिया में जितने भी साधन हैं उससे सुख शांति नहीं मिल सकती, मिलेगी भी तो थोड़े समय के लिए मिलेगी। लेकिन बाबा एक युक्ति बता रहे हैं, पवित्रता। तो पवित्रता से बाबा कहते हैं जितनी सुख शांति तुमको चाहिए उतनी तुम ले सकते हो, क्योंकि पवित्रता सुख और शांति की जननी होती है। शिव बाबा का भंडारा है ना, जो एवर पवित्र हैं वही आकर सबको पावन बनाते हैं। सन्यासी तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर पाप लगता है। तो अब तुम बच्चे जानते हो बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। यथार्थ रीति समझने से समझेंगे कि बरोबर इन्हों को पढ़ाने वाला तो परम पिता परमात्मा है, जिसको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है। अब बाबा कहते दुनिया वाले भगवान के बारे में नहीं जानते, तुम उनको सही तरह से समझाओगे तो उनको समझ में आएगा कि इनको सदगति देने वाला, वर्षा देने वाला जरूर वही है। सबको दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, सदगति तो बाप ही करेंगे ना। उनको कहा ही जाता है सदगति दाता, दुर्गति दाता तो नहीं कहेंगे। अब परमात्मा के लिए क्या कहते हैं? सदगति दाता, सबकी सदगति करने वाला है। पतित पावन कहेंगे, फिर पतित कौन बनाते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम वाम मार्ग में गिरते हो तो रावण की प्रवेशता हो जाती है। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र राधे कृष्ण के रखे हैं, नाम ही रखा है श्याम सुंदर। सतयुग में सुंदर था, फिर कलयुग में माया सर्प ने डस काला कर दिया। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कई जगह देवी देवताओं की फ़ोटो या मूर्तियाँ काले रंग की दिखाई हैं, दक्षिण में काले रंग की फ़ोटो दिखाई हैं। तो काले रंग की तस्वीर क्यों बनाते हैं? उसका ज्ञान के आधार पे अर्थ है। भाई जो आत्मा गोरी थी सतयुग में, सुंदर थी, वही अब विकारों से, बाबा कहते माया सर्प ने डस ली या 5 विकार आ गए तो वो आत्मा काली बन जाती है, माना पतित बन जाती है। लेकिन उनको ये बात तो पता नहीं कि आत्मा पतित बनती है, तो इसलिए उन्होंने शरीर को काला दिखा दिया। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, बाप रचयिता और रचना का किसको पता नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, माया बड़ी कड़ी है, इस समय तो पतित है, किसको भी पछाड़ने में देरी नहीं करती, एकदम नाक से पकड़कर गिरा देती है। बाबा कहते हैं माया से सावधान रहना है। यह है युद्ध स्थल, इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं तुम अपना कल्याण चाहो तो देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो, अपना भला करना चाहते हो तो आत्म अभिमानी होकर रहो।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। सब संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं। अनेक जन्मों के पाप विनाश करने में टाइम लगता है। तुम्हारा अंत तक पुरुषार्थ चलता है। पहली बात है देही अभिमानी बनना। अब बाबा कहते कि जो तुम ये मेहनत कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, ये तुम्हें लास्ट तक करना है। जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण हैं तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहते तुम्हारे सिर के ऊपर बहुत जन्मों के पापों का खाता है, वो इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होता, योग लगाने से ख़त्म होता है। परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ाकर आप समान बना रहे हैं। बैरिस्टर जरूर आप समान बैरिस्टर बनाएगा। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। कोई बैरिस्टर तो एक ही केस में लाख रुपया भी कमाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। यहाँ के पदमपति तो सब खाक में मिल जाएंगे, मैं हूँ ही गरीब निवाज। बाबा कहते कि अब तुमको मेहनत करके बाबा से पूरा वर्षा लेना है ना, तो तुम साहूकार बन जाओगे। इस समय तुम गरीब हो लेकिन वहाँ जाके साहूकार बन जाओगे। और बाबा कहते जो इस समय साहूकार हैं उनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अब देखो जो लड़ाई करते हैं उनका काम ही मरना और मारना है। वह संस्कार ले जाते हैं, जन्म बल गृहस्थी के घर में लेंगे परंतु फिर लड़ाई में चले जाते हैं। बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, जन्म जन्म के पाप हैं, इसलिए योग बहुत अच्छा चाहिए, तभी विकर्म विनाश होंगे। सिर से बोझा कैसे उतरे, इसके लिए जितना हो सके उतना बाप को याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो। बाप कहते हैं लाडले बच्चे गफलत नहीं करना। बाबा कहते हैं सिर पे पापों का बोझा बहुत है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। माया पूरा पहरा दे रही है, इसलिए देही अभिमानी भव। यह है बुद्धि योग की रेस, इसमें ही सब कुछ है। बाबा बार बार कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चाहिए, फिर बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते अगर अपना कल्याण करना है, अपनी भलाई करनी है तो योग चाहिए। योग होगा तो बाबा कहते खुश भी रहोगे तुम। हम ईश्वर की संतान हैं, हमको भविष्य के लिए बाप से वर्षा मिलता है। कलयुग में तो नहीं राज्य करेंगे, राज्य करना है सतयुग में। देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है, ऐसे थोड़े ही विश्व का मालिक बनेंगे। सितम भी बहुत सहन करने पड़ेंगे। कितनी बांदेली बच्चियां मार खाती हैं। बाबा कहते तुमको सितम भी उठाने पड़ेंगे, परेशानी भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सितम और परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, ये सब हमारे कर्मों के कर्म भोग होते हैं, पाप ही हैं। तो बाबा कहते आखिरी विजय तुम बच्चों की है ही है। बाबा कहते लास्ट में तो तुम्हारी विजय होनी है। तुम सिर्फ बाप की याद में रहो, यह है योग बल। जो बाप तुम्हें एक ही बार सिखलाते हैं, जिससे तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो, और तो कोई बन ना सके। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पार्ट लक्ष्मी नारायण का ही है। एक कहानी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं। अब माखन की तो कोई बात ही नहीं, यह है स्वर्ग, इसमें सारी गीता का माखन आ जाता है ना। बाबा कहते दुनिया आपस में लड़ेगी और सतयुग का मक्खन तुमको मिल जाएगा। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप से तो कहाँ से भी भागकर मिलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है
मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूँ। यह अभ्यास करते पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। बुद्धि योग की रेस करनी है। बाबा कहते हैं आत्मा की प्रैक्टिस कैसे करनी है कि मैं रथी हूँ और इस रथ में विराजमान हूँ, इस शरीर रूपी रथ पे विराजमान हूँ। पूरा नष्टो मोहा बनना है। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। बाबा कहते मुश्किल आए, तूफान आए, समस्याएं आए, चाहे सितम सहने पड़ें, लेकिन फिर भी पावन इस अंतिम जन्म में बनना है। वरदान है नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को यह ज्ञान है कि नथिंग न्यू, हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदा ही अचल अडोल रहेंगे। बाबा कहते कि ये जो पार्ट तुम बजा रहे हो, समस्याएं आ रही हैं, ये पहली बार नहीं आ रही हैं, अनेक बार आ चुकी हैं। अनेक बार तुमने बाबा का ज्ञान लिया है, अनेक बार इन माया को जीता है। तो बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं अगर जब तुम सोचोगे कि कोई भी बात होएगी तो मन में आएगा नथिंग न्यू, कोई बात नहीं, तो बाबा कहते हैं फिर हलचल में नहीं आओगे, अचल अडोल बन जाओगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, यह है क्या, ऐसे होता है क्या। लेकिन नथिंग न्यू तो क्या, क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। बाबा कहते हैं जैसे कोई बात सबसे पहली बार होती है, नई नई होती है, तब तो आश्चर्य लगता है, भाई क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन जो कई बार बात हो ली हो, बाबा कहते कितने बार चक्र में तुमने माया को जीता है, कितनी बार ये माया यही समस्याएं आई हैं। तो बाबा कहते जब सेम बात दोबारा आती है तो फिर बिंदी लग जाती है, फिर हलचल नहीं होती। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो तो हाय हाय में भी वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। बाबा कहते बिंदी लगाते रहो कि कोई बात नहीं, न कोई नई बात नहीं, कल पहले भी हमने जीता है, अब भी जीत लेंगे। ऐसे संकल्प लाओ जब भी कोई बात होती है। तो बाबा कहते फिर तुम हाय हाय के गीत नहीं गाओगे, वाह वाह के गीत गाओगे। स्लोगन है सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। बाबा कहते सुख स्वरूप होकर रहना है तो तुम दुखी नहीं होंगे, दुख की लहर नहीं आएगी। ओम शांति।